हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फार्मा पॉइंट्स में। माई सेल्फ कृपा शंकर। टुडे आई विल गो टू द डिस्कस इन अबाउट ब्लड। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं ब्लड क्या है। तो उससे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है। एवरेज 4 to 6 लीटर ब्लड होता है, जो एज अ ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड यूज होता है और बॉडी के सभी पार्ट्स को कैरियर करके एज मीन्स जोड़ के रखता है, ठीक है, कनेक्ट करके रखता है। ब्लड एक फ्लूइड टिश्यू है, ओनली फ्लूइड टिश्यू। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ब्लड इज अ कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू इन विच लिविंग सेल्स द फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर सस्पेंडेड इन नॉन लिविंग फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। तो ये दो भागों में दिया गया है फ्रेंड्स कि यह एक कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। लिविंग सेल्स एज मीन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिन्हें क्या बोलते हैं हम फ्रेंड्स, फॉर्म्ड सेल्स या कार्पोसेल्स बोलते हैं। वो सस्पेंडेड होते हैं, आर सस्पेंडेड इन नॉन लिविंग फ्लूइड। वो सस्पेंडेड होते हैं नॉन लिविंग फ्लूइड, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड सेल्स। तो फॉर्म्ड सेल्स में एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड का होल देख लेते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा में, देख लेते हैं फ्रेंड्स। एमिनो एसिड्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस एंड प्रोटीन्स, कुछ ये इस तरह से पाए जाते हैं। प्रोटीन्स में फ्रेंड्स मेनली प्रोटीन्स जो होते हैं एल्बुमिन्स, फाइब्रिनोजेंस एंड ग्लोब्यूलिन्स पाए जाते हैं, जो प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। येलो लिक्विड होता है प्लाज्मा आपका, और येलो फ्लूइड्स, उसी में प्रोटीन्स और नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ एमिनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ वेस्ट गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स या कार्पोसेल्स बोलते हैं फ्रेंड्स। तो कार्पोसेल्स में तीन प्रकार की सेल्स होती हैं, मैंने जैसे बताया पहले, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स या फिर डब्ल्यूबीसी। तो ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें ग्रेन्युलोसाइट में तीन प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड स्नोफिल्स, जो मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स भी मेंटेन करते हैं बॉडी की इम्यूनिटी को। लिम्फोसाइट्स में जैसे टी सेल्स एंड बी सेल्स, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड में, एंड मोनोसाइट्स, इसमें फेगोसाइट्स टाइप के इम्यून सिस्टम मेंटेन होते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में जो तीन प्रकार की होती हैं, बेसोफिल्स और स्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये सेल्स नॉर्मल बॉडी में एडल्ट में इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं बाय द स्नोफिलिया एंड न्यूट्रोफाइल्स सेल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इससे ब्लड से रिलेटेड ब्लड कंपोजिशन के डिटेल में। तो क्या होता है, 50% प्लाज्मा और 45% सेल्यूलर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया, प्रोटीन, साल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, एमिनो एसिड्स, ठीक है, तो ये सब पाए जाते हैं। और जो 50% होते हैं टोटल ब्लड कंपोजिशन में, ठीक है। एंड सेल्यूलर एलिमेंट्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो ब्लड कंपोजिशन का 45% होता है। इसमें तीन प्रकार की सेल्स जो होती हैं मैंने बताया था। फर्स्ट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हिंदी में लाल रुधिर कणिका भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में 5 to 6 मिलियन आरबीसी पर ml ऑफ ब्लड पाया जाता है। 5 से 6 मिलियन सेल्स पाई जाती हैं 1 ml ब्लड में, ठीक है, जो कंटेन करता है क्या, हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है और ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। ये 5000 to 10,000 डब्ल्यूबीसी पर ml ऑफ ब्लड पाए जाते हैं, मतलब 5000 से 10,000 सेल्स पाई जाती हैं 1 ml ब्लड में।
और इसका बहुत इसेंशियल रोल है इम्यूनिटी और डिफेंस करने में, डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है फ्रेंड्स, इम्यूनिटी एंड डिफेंस में यूज होते हैं। लिम्फोसाइट्स टी एंड बी सेल्स होते हैं, इसमें दो प्रकार के सेल्स जो न्यूबॉर्न चाइल्ड में यूज होते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज में क्या होता है, फेगोसाइट्स टाइप के सेल्स बैक्टीरिया को कवर करके किल कर देते हैं। ठीक है। एंड ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड स्नोफिल्स, ये क्या है, इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं एडल्ट केस में। और किसके थ्रू, कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड और अदर रिलेटेड इसके सिम्टम्स होते हैं, सर्दी जुकाम। ठीक है। और प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में 2.5 लाख से 4 लाख पर ml ऑफ ब्लड होते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। जो किसी घाव के थ्रू या किसी भी सोर्स से अगर ब्लीडिंग हो रही है हमारी बॉडी में तो उसको कवर करते हैं और रोकते हैं। ठीक है। तो देन नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड वॉल्यूम। क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है एंड वॉल्यूम क्या है, तो ये स्टिकी एंड मेटेलिक टेस्टिंग होता है। कलर इसका स्केरलेस होता है, मतलब ज़्यादा लाल होता है O2 के प्रेजेंस में। डल रेड होता है, हल्का रेड होता है O2 के पुअर कमी में। और हीवियर देन वाटर, वाटर से ज़्यादा भारी होता है। पीएच इसका आप लोग को पता ही है 7.35 टू 7.45, 7.4 होता है। टेम्परेचर इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। जो एवरेज दिया है इसका 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है जो हायर देन नॉर्मल होता है। ठीक है। 5 to 6 लीटर ब्लड, ये 8% ऑफ बॉडी वेट को कवर करता है। ठीक है। जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 8%। देन नेक्स्ट डिजॉर्डर्स ऑफ ब्लड रिलेटेड सेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो सीरियल वाइज है। फर्स्ट है आरबीसी से रिलेटेड डिजॉर्डर जो मेन है, तो पॉलीसाइथेमिया। क्या होता है पॉलीसाइथेमिया वगैरह, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी सेल्स बढ़ जाएं तो वो क्या करते हैं, पॉलीसाइथेमिया वगैरह काज कर देती हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, मेटेलिक बढ़ जाते हैं मेटल्स हमारी बॉडी में। ठीक है। और सेकंड है एरिथ्रोपीनिया, जब आरबीसी की कमी हो जाए उस कंडीशन को एरिथ्रोपीनिया बोलते हैं। तो इसमें श्वसन में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होती है। देन नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी सेल्स की नंबर्स बढ़ जाएं उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी होने लगती है और कई प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, जब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए और डिफेंस मैकेनिज्म कंप्लीट ना हो पाए। ठीक है। एंड इसमें लास्ट है क्या, पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर बोलते हैं। जब पैथोलॉजिकली हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत बढ़ जाए उस कंडीशन को ब्लड कैंसर बोलते हैं। उस टाइम पे डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स काज करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की कमी जब हमारी बॉडी में अधिकता होती है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। और जब कमी हो जाती है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। या जब कमी होती है उस कंडीशन में क्या होता है, हीमोरेजिक कंडीशन बन जाता है, उस टाइम पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। तो ये हुआ इसके रिलेटेड डिजॉर्डर्स। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं तो देख लीजिएगा। और एक चीज़ और, आरबीसी सेल्स की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन, जबकि वाइट ब्लड सेल्स की 7 डेज होती है।